हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो अब हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम एक गेसिंग गेम बनाने वाले हैं रस्ट में। तो ये रस्ट बुक का एक्चुअली में सेकेंड चैप्टर है। ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर रखा है। वो वीडियो आप देख सकते हो उस चैनल पे। मैंने उसे एक प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दिया है और साथ में वो कोड मैंने पुश कर दिया है गिटहब पे। तो आप गिटहब पे जाओगे और चेक करोगे तो आप देख सकते हो कि ऑलरेडी पार्ट 1 यहाँ पर है। तो आप इस रिपोजिटरी को क्लोन कर सकते हो और गिटहब और ये पार्ट 1 रन कर सकते हो और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो उसके साथ। तो अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 में एक्चुअली में हम कुछ यूज़फुल बनाएंगे। तो इसमें अब हम एक गेसिंग गेम बनाने वाले हैं। इसमें हम रस्ट के और भी सिंटैक्स के बारे में सीखेंगे, जैसे कि लेट, मैच, मेथड्स, एसोसिएटेड फंक्शंस और एक्सटर्नल क्रेट्स वगैरह इंस्टॉल करना। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं टर्मिनल में जाता हूँ और अब मैं यहाँ पे एक दूसरा पार्ट बनाता हूँ, पार्ट 2। इसमें अब हम एक नया प्रोजेक्ट इनिशिएट करेंगे, कार्गो न्यू, और इसका नाम है गेसिंग गेम। तो ये प्रोजेक्ट इनिशिएट हो गया है। अब हम गेसिंग गेम के अंदर जाएंगे और साथ में इन्होंने बोला है कि अब हम सबसे पहले तो इसे हम बंद कर देते हैं, ये पुराना वाला प्रोजेक्ट था। तो अब हम गेसिंग गेम के ऑलरेडी अंदर हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी मेन में प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड है। उसके अलावा ये रहा कार्गो टॉमल फाइल जहाँ पे पैकेजेस हैं और डिपेंडेंसीज हैं। कार्गो रन से हम इस प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं, कार्गो रन। और इसने बिल्ड कर दिया, रन कर दिया, हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट हो गया। तो ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट पे आएंगे, प्रोसेसिंग अ गैस। तो उन्होंने बोला है कि सोर्स main.rs फाइल को अब हमें एडिट करना है। अब आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो अब हम इस कोड को कॉपी पेस्ट कर लेंगे अपने एडिटर में। तो main.rs में हमने ये कोड कॉपी पेस्ट कर दिया। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे ये कोड कर क्या रहा है। तो सबसे पहले तो यूज स्टैंडर्ड IO यूज़ हो रहा है। तो रस्ट हैज़ अ सेट ऑफ आइटम्स डिफाइंड इन द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो उसके स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में IO वगैरह ये सब स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ वगैरह डिफाइंड हैं। और हमें इसमें स्टैंडर्ड फंक्शंस जैसे कि इनपुट रीड करना वगैरह ये सब ऑलरेडी डिफाइंड है। तो हमें वो सब खुद से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, उतना रस्ट लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड करती है। फंक्शन मेन हमारा मेन फंक्शन है, जैसे C++, गोलैंग या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, और जहाँ पे हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमने 2 मैसेजेस प्रिंट किए हैं जो हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था। प्रिंट एलन से हम कुछ भी टर्मिनल या स्टैंडर्ड आउटपुट पे प्रिंट कर सकते हैं। तो हमने पहले प्रिंट किया गेस द नंबर, फिर हमने प्रिंट किया कि प्लीज़ इनपुट योर गेस, जहाँ पे हम एक्चुअली में अपना गेस डालेंगे टर्मिनल पर। तो अब आप देख रहे हो ये सिंटैक्स में लेट म्यूट गेस इक्वल्स स्ट्रिंग न्यू। तो सबसे पहले तो मैं इस कोलोन, इस डबल कोलोन के बारे में बताऊंगा। तो ये होता क्या है कि रस्ट में एक्चुअली में पैकेजेस या मॉड्यूल्स होते हैं। उस मॉड्यूल के अंदर भी सब मॉड्यूल्स होते हैं। तो ये जो IO है ये स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर है। तो अगर मैं स्टैंडर्ड पे कमांड प्लस क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये रहा स्टैंडर्ड पैकेज। तो स्टैंडर्ड पैकेज एक्चुअली में हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो आप देख रहे हो कि पब्लिक मॉड्यूल IO भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर रहा है हमारा स्टैंडर्ड पैकेज। तो उसी को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। तो यूज स्टैंडर्ड IO। तो सिंपल टर्म्स में IO के अंदर स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है। तो IO डबल कोलोन स्टैंडर्ड इनपुट। तो सबसे पहले अगर आप स्टैंडर्ड इनपुट पे देखोगे तो वो स्टैंडर्ड इन रिटर्न करता है जो कि एक स्ट्रक्ट है। स्टैंडर्ड इन पे आप देखोगे अलग मेथड्स इम्प्लीमेंटेड है। तो सबसे पहला मेथड है लॉक, जो कि उसे लॉक कर देता है और एक नया स्टैंडर्ड इनपुट रिटर्न करता है, स्टैंडर्ड इनपुट लॉक। ठीक है। और फिर उस पर एक रीड लाइन मेथड डिफाइंड है जो कि क्या करता है, अगर आप उसे एक बफर दोगे, एक इनपुट बफर, तो वो उसे, तो पहले तो वो स्टैंडर्ड इनपुट को लॉक कर देगा और उसे रीड लाइन में मतलब उस पर रीड लाइन कॉल कर देगा। और अगर आप रीड लाइन देखोगे तो रीड लाइन वापस से self.inner.readline कॉल करता है। और ये वाला रीड लाइन अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ
अनसेफ कोड है जो कि अपेंड टू स्ट्रिंग कर रहा है। तो हो क्या रहा है कि स्टैंडर्ड इनपुट हमें एक स्ट्रक्ट रिटर्न कर रहा है, स्टैंडर्ड कैपिटल STDIN, और इस स्ट्रक्ट के अंदर एक फील्ड है इनर। जब हम रीड लाइन करते हैं तो वो जो भी इनपुट बफर है उसे रीड करता है, और उसके बाद रीड करने के बाद हम उसे किसी एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये गेस वेरिएबल है जिसमें हम असाइन कर रहे हैं, और गेस वेरिएबल में एक कीवर्ड अटैच्ड है म्यूट। तो म्यूट का मतलब है कि जब भी हम किसी वेरिएबल में म्यूट कीवर्ड अटैच करते हैं तो इसका मतलब उस वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं बिना म्यूट के कोई वेरिएबल डिफाइन करूँ, लेट एप्पल्स इक्वल्स 5, जैसे मैं करके भी यहाँ पे दिखाता हूँ, लेट एप्पल्स इक्वल्स 5। अब मैं क्या करता हूँ, एप्पल्स इक्वल्स 10 कर देता हूँ। तो अब आप देख रहे हो कि कंपाइलर कंप्लेन करेगा। अगर हम पढ़ेंगे तो कैनॉट असाइन ट्वाइस टू इम्यूटेबल वेरिएबल्स। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो वेरिएबल्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। अगर आपने एक बार डिफ़ाइन कर दिया तो उसे हम वापस से चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए अब जैसे अब मेरे को दूसरा एक वेरिएबल डिफ़ाइन करना होगा, लेट एप्पल्स 2 इज़ इक्वल टू एप्पल्स। तो अब ये क्या कर रहा है कि ये इस वेरिएबल को इस वेरिएबल जो वैल्यू होल्ड कर रहा है उसे कॉपी कर दे रहा है एप्पल्स 2 में। तो एप्पल्स है वो अभी भी 5 होल्ड करता है, बट एप्पल्स 2 है वो भी 5 होल्ड कर रहा है, और ये कॉपी है एप्पल्स का। तो ये दो अलग अलग एक तरीके से पॉइंटर्स हैं जो कि 5 को पॉइंट कर रहे हैं, बट मतलब पॉइंट भी नहीं कर रहे हैं, बट दोनों ने अपनी अपनी एक कॉपी होल्ड करके रखी है। तो हो क्या रहा है, जब हम लेट एप्पल्स इक्वल्स 5 करते हैं तो एप्पल्स 5 को पॉइंट कर रहे हैं, तो उसने मेमोरी में 5 होल्ड करके रखा है। जब हम एप्पल्स 2 इज़ इक्वल टू एप्पल्स करते हैं तो एप्पल्स 2 भी एक 5 को पॉइंट करेगा, और ये कम्प्लीटली डिफरेंट है एप्पल से। तो अगर हम एप्पल्स 2 को चेंज करते हैं तो एप्पल्स में कोई चेंज नहीं आएगा। फ़िलहाल तो हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें इम्यूटेबल हैं। तो अगर हमें उसे चेंज करना है तो उससे पहले हमें एक म्यूट कीवर्ड लगाना होगा, लेट म्यूट बनानास इज़ इक्वल टू 5। तो इसमें क्या होगा कि अब हम इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे लेट म्यूट बनानास इज़ इक्वल टू 5 अगर हमने कर दिया, और बनानास इज़ इक्वल टू 10 अगर हम करते हैं, तो अब आप देख रहे हो कि कंपाइलर कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है और बनानास की नई वैल्यू 10 हो जाएगी। तो समरी ये है कि रस्ट में वेरिएबल्स बाय डिफ़ॉल्ट इम्यूटेबल होते हैं, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। बट अगर हमें उन्हें चेंज करना है, अगर हमें उन्हें इस लायक बनाना है कि हम उसे चेंज कर सकें, तो हमें उससे पहले म्यूटेबल कीवर्ड लगाना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि वेरिएबल्स अब म्यूटेबल हो जाते हैं। तो इस तरीके से मतलब ये कंसेप्ट है म्यूटेबल और इम्यूटेबल वेरिएबल्स का। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा वेरिएबल है गेस, और उससे पहले हमने कीवर्ड लगा दिया म्यूट। इसका मतलब ये हुआ कि गेस को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, हम उसे म्यूटेट कर सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि हमने स्टैंडर्ड इनपुट लिया और उसमें हमने रीड लाइन फंक्शन कॉल किया, और रीड लाइन फंक्शन में हमने वो बफर पास कर दिया। तो रीड लाइन फंक्शन एक्चुअली में एक बफर लेता है, बफर इस केस में हमारा हो गया म्यूटेबल वेरिएबल गेस। और उसके बाद क्या होगा कि अब आप देखोगे इसका रिटर्न टाइप है रीड लाइन का। आप देख रहे हो कि ये कंपाइलर कितना हमें हेल्प कर रहा है, हमें टाइप ऑफ आउटपुट बता के। तो स्टैंडर्ड इन हमें स्टैंडर्ड इन स्ट्रक्ट दे रहा है, उसके बाद रीड लाइन हमें एक रिजल्ट टाइप रिटर्न कर रहा है विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ यू साइज कॉमा एरर। तो रिजल्ट क्या होता है, अगर आप रिजल्ट टाइप भी चेक करोगे तो रिजल्ट इज़ अ सिंपल टाइप इन रस्ट विच इज़ एन इनम। तो वो दो तरह की वैल्यूज़ होल्ड करता है, या तो टी या फिर ई। सो रिजल्ट कैन बी आइदर ओके समथिंग और एरर ऑफ समथिंग। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर तो या तो ये लाइन सक्सेसफुल होगी या फिर ये फेल होगा। अगर फेल होगा तो उस केस में हमें रिटर्न होगा एरर ERR ऑफ दैट एरर। लेकिन अगर ये लाइन सक्सेसफुल हुई तो हमें रिटर्न होगा ओके ऑफ एन, वेयर एन इज़ ऑफ टाइप यू साइज। यू साइज मतलब कि कितने बाइट्स एक्चुअली में रीड हुए हैं। तो रीड लाइन से वो बाइट्स रीड हो जाएंगे, उसके बाद हम उस पर डॉट एक्सपेक्ट कॉल करते हैं। तो होता क्या है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फंक्शन सक्सेसफुल हुआ होगा, और उसके बाद अगर नहीं हुआ तो उस केस में हम सीधा फेल टू रीड लाइन रिटर्न कर देंगे। तो इस केस में आप देख रहे हो कि अगर ये एरर टाइप रिटर्न करता है तो उस केस में ये पूरा फेल हो जाएगा, और ये मैसेज हमें रिटर्न कर देगा फेल टू रीड लाइन। तो और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि अब ये जो गेस है ये वेरिएबल मॉडिफाई हो चुका है, और हम उसे प्रिंट कर दे रहे हैं कि यू गेस्ड दिस नंबर।
तो ये फिर इस तरीके से प्रोग्राम रन कर रहा है। हमने पहले बस 2 मैसेजेस प्रिंट किए, फिर यहाँ से मेन चीज़ स्टार्ट होती है। हमने म्यूटेबल वेरिएबल गेस डिफाइन किया। इससे ये पता चलता है कि हम गेस को म्यूटेट कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट रस्ट में चीज़ें इम्यूटेबल होती हैं, तो हमें एक्सप्लिसिटली बताना होता है कि तुम गेस को म्यूटेट कर सकते हो। और उसका टाइप है स्ट्रिंग, विच इज़ अ टाइप इन रस्ट वेयर सिंपली अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स, आई थिंक। तो अगर आप स्ट्रिंग देखोगे तो पहली बात तो स्ट्रिंग एक स्ट्रक्ट है, तो स्ट्रिंग इज़ एक्चुअली अ स्ट्रक्ट, और उस स्ट्रक्ट पे एक एसोसिएटेड फंक्शन डिफाइंड है न्यू। तो रस्ट में मतलब आप देखोगे 2 चीज़ें होती हैं, किसी भी स्ट्रक्ट पे हम या तो एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं या फिर एक मेथड डिफाइन कर सकते हैं जो उस स्ट्रक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। तो वो जो मेथड है अगर, तो वो मेथड का पहला पैरामीटर ही सेल्फ होता है कि वो सेल्फ को मॉडिफाई कर रहा है, जिस तरीके से पाइथन वगैरह में भी होता है। बट यहाँ पे हमने सिर्फ एक मेथड डिफाइन किया है विच इज़ काइंड ऑफ अ स्टैटिक मेथड। अगर आप इसको जावा वगैरह से कंपेयर करोगे तो ये एक स्टैटिक मेथड है। तो हमने न्यू डिफाइन किया, तो वो क्या कर रहा है कि वो एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ऑफ टाइप विच इज़ सिंपली अ वेक्टर। तो बस वो एक वेक्टर रिटर्न कर रहा है और वेक्टर ऑफ बाइट्स होगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो उसके बाद उसने वो ये वेक्टर ऑफ कैर्स होगा जो भी है, तो उसने वो रिटर्न कर दिया गेस में। तो गेस इज़ एक्चुअली अ वेक्टर ऑफ कैर्स और बाइट्स। और उसके बाद अब क्या है कि, और ये गेस एक म्यूटेबल वेरिएबल है, तो इसको कोई भी म्यूटेट कर सकता है। अब हमने जब रीड लाइन मेथड कॉल किया तो रीड लाइन टेक्स अ म्यूटेबल स्ट्रिंग, तो हमने उसे बोल दिया कि ठीक है तुम हमारा ये गेस वेरिएबल ले लो और इसे मॉडिफाई कर दो। तो हम जो भी टाइप करेंगे टर्मिनल पर वो गेस में एंटर हो जाएगा, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअली में प्रॉपर वैल्यू होगी, वो कोई एरर नहीं होगा। अगर एरर होगा तो एक्सपेक्ट उस पर फेलियर रिटर्न कर देगा। अगर आप एक्सपेक्ट मेथड देखोगे तो वो सेल्फ लेता है, वो सेल्फ को कंज्यूम करता है और उस पर एक मैसेज रिटर्न कर देता है, और सेल्फ पे वो चेक करता है कि अगर वो टाइप ओके है तो उस केस में ये टी रिटर्न करता है जो कि आउटपुट है, नहीं तो अनरैप फेल्ड, नहीं तो वो पैनिक कर जाएगा। तो वही है कि अगर यहाँ पे कुछ एरर होती है तो ये पैनिक कर जाएगा ये पूरा का पूरा प्रोग्राम, और अगर नहीं होती है तो वो टाइप टी रिटर्न कर देगा, जो कि टी क्या हुआ, वो यू साइज़ हुआ। तो रिजल्ट ऑफ यू साइज़ कॉमा एरर, तो उसने यू साइज़ रिटर्न कर दिया कि हमने इतने बाइट्स रीड किए हैं। तो अगर आप देखोगे इसका कुछ ना कुछ आउटपुट होगा, तो लेट बाइट्स रेड इज इक्वल टू दिस। तो यू गेस्ड दिस। इसके अलावा हम एक एक्स्ट्रा चीज़ प्रिंट कर सकते हैं, बाइट्स रेड ठीक है, तो इससे ये प्रिंट हो जाएगा। मुझे पता नहीं ये बाइट्स रेड भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, हमने यहाँ पे ही डाल दिया बाइट्स रेड, तो ये स्क्रीन पे प्रिंट हो गया कि हमने ये गेस किया है और हमने इतने बाइट्स रीड किए हैं। तो अब हम इस प्रोग्राम को सिंपली रन करके देखते हैं, कार्गो रन। तो आप देख रहे हो कि टर्मिनल होल्ड करके बैठा हुआ है। इस पर मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो एंटर क्या हुआ, एक न्यू लाइन कैरेक्टर मैंने डाला है। तो मैंने कुछ एक्चुअली में, आप देख रहे हो यू गेस्ट और कॉमा से पहले एक न्यू लाइन है, तो आप देख रहे हो कॉमा एक दूसरे लाइन पे है। इसका मतलब उसने वो न्यू लाइन रीड कर लिया है, और बाइट उसने 1 रीड किया है, मतलब उसने 1 बाइट रीड किया जो कि है न्यू लाइन। अगर मैं फिर से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और मैं टाइप करता हूँ ABCD, अब मैंने 4 बाइट्स डाले हैं, और प्लस मैं एंटर अगर प्रेस करूँगा तो 5th बाइट होगा। तो ABCD एंटर, इसका मतलब 5 बाइट्स रीड हुए हैं, और आप देख रहे हो कि इसने ABCD को एक न्यू लाइन के साथ प्रिंट कर दिया है। तो ये बाइट्स रेड न्यू लाइन पे प्रिंट हो रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसे कैसे और अच्छा बनाते हैं आगे चल के। इन्होंने यही एक्सप्लेन किया है पूरे चैप्टर में। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप चैप्टर पढ़ लो एक बार। ये वीडियो फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अब हम मिलेंगे वापस से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।